बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था। विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो,
क्यों आजादी की बात करते हो? उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठौर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वतंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह ग्रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिनके कारण आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। बहनों और भाइयों, आधुनिक भारत के तीर्थ है ये स्मारक, आधुनिक भारत के तीर्थ है। और तीर्थ के रूप में हमें वर्तमान पीढ़ी को बताना भी चाहिए कि इन्हीं के शौर्य से, इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बलिदान से आज हम आजादी का एहसास कर पा रहे हैं। आजादी का एहसास इस रूप में अपने अनुरूप विकास की योजनाएं बना पा रहे हैं। समाज के हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन पा रही है। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा,
लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है। 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे, कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मां गंगा का आशीर्वाद भी मिला, मां यमुना का आशीर्वाद भी मिला, मां सरस्वती का आशीर्वाद भी मिला और जो आया अभिभूत होकर के गया। याद करिए, भारत से तो लोग आए ही, दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग भी आए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था, जो देसी था, जो भारत का था, वह तो कहता था कि वाह, एक बार बस संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, पुण्य स्नान का सौभाग्य मिल जाए। और जो विदेशी थे वे भीड़ को देख करके अभिभूत थे। इतनी बड़ी भीड़, इतने उत्साह के साथ एक आयोजन के साथ सहभागी बन रही है। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब सारे लोग एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने ठान लिया था, ये जितने भी भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको सबक सिखाना है। भले यात्रा की कठिनाई हो, लेकिन हम तब भी जाएंगे। और वे लोग आए, बड़े पैमाने पर देश भर से आए और इतना बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया जो प्रयागराज की धरती में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। बहनों और भाइयों, ये विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है। महाराजा नरपत सिंह का यह पावन स्मारक भी विरासत है, उसको विकास के साथ जोड़ना है और विकास के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, अच्छा मार्ग बने वहां तक जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए मार्ग बने, पक्षी विहार बने, पर्यटन के कुछ संभावनाओं को विकसित किया जा सके, गेस्ट हाउस बने, यहां के लोकल उत्पाद को हम आगे बढ़ा सके। मैं देख रहा था, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार किए हैं। अगर वे सभी यहां डिस्प्ले हो जाएं, लोगों को मिलने प्रारंभ हो जाए, तो रोजगार का भी सृजन होगा, नए गाइड भी मिलेंगे और साथ साथ यहां के विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और बहनों और भाइयों, उसी विकास की कड़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, यहां के विकास के साथ जोड़ने के लिए आए हैं और स्वाभाविक रूप से विरासत के साथ जुड़ने आए हैं। तो आज यहां पे 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी हरदोई जनपद को दे रहे हैं। ये विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये कनेक्टिविटी की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी है, पेयजल की भी है, आम जन से जुड़े हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार बनाने वाली योजनाएं हैं। और